हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरल न्यूज़ गोल्ड में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही कानूनी जानकारी आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो आइए चलते हैं वीडियो पर। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव इन जोड़े, जिसमें से एक विवाहित और उसके बच्चे भी, उनकी संरक्षण याचिका खारिज की और कहा कि इससे द्विविवाह विवाह को बढ़ावा मिलेगा। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक लिव इन जोड़े को संरक्षण देने से इनकार कर दिया। मानी कोर्ट ने पाया कि एक जोड़े में से एक पहले से ही विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं। मानी न्यायालय ने कहा कि इस मामले में याचिका स्वीकार करने से गलत काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा और द्विविवाह विवाह को बढ़ावा भी मिलेगा। साथ ही इससे याचिकाकर्ताओं में से एक के पति पत्नी और बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन होगा। आइए आगे देखते हैं। माननीय जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को शांति, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए इस तरह की याचिकाओं को स्वीकार करके हम गलत काम करने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और कहीं न कहीं द्विविवाह विवाह की प्रथा को बढ़ावा भी दे रहे हैं, जो अन्यथा आईपीसी की धारा 494 के तहत अपराध है, जिससे अनुच्छेद 21 के तहत दूसरे पति पत्नी और बच्चों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन होता है। देखिए फ्रेंड्स, माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों की सुरक्षा मांगने का याचिका खारिज कर दी। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का अधिकार है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों को बहुत ऊंचे स्थान पर रखता है। माननीय न्यायालय ने कहा माननीय न्यायालय ने आइए देखते हैं कि आगे इस केस में क्या कहा। उपरोक्त चर्चाओं और उपरोक्त को पढ़ने से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि ऐसे रिश्ते को वैध पवित्रता प्रदान करने के लिए ऐसे पार्टनरों द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। केवल इसलिए कि दो व्यक्ति कुछ दिनों से एक साथ रह रहे हैं, उनके निराधार बयान के आधार पर लिव इन रिलेशनशिप का दावा यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है कि वे वास्तव में लिव इन रिलेशनशिप में हैं। और पुलिस को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देना अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अवैध रिश्ते को हमारी सहमति दे सकता है। और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत, जो कि सभी नागरिकों को जीवन की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता कानून के दायरे में होनी चाहिए। भागे हुए जोड़े ने की बदनामी, माता पिता के सम्मान पूर्वक जीने के अधिकार का उल्लंघन किया। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की अवधारणा में सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार शामिल है और याचिकाकर्ता अपने माता पिता के घर से भागकर न केवल परिवार को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि माता पिता के सम्मान और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का भी उल्लंघन कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। स्थिर समुदाय के लिए नैतिक मूल्यों और रीति रिवाजों को संरक्षित किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय की पीठ ने कहा कि हमारे विविधतापूर्ण देश में सामाजिक बंधन के रूप में विवाह भारतीय समाज का एक अनिवार्य अंग है और विश्वास की परवाह किए बिना व्यक्ति विवाह को अपने जीवन में एक मौलिक उन्नति के रूप में मानते हैं और वे इस बात से सहमत हैं कि स्थिर समुदाय के लिए नैतिक मूल्यों और रीति रिवाजों को संरक्षित किया जाना चाहिए। भारत पश्चिमी संस्कृति को अपना रहा है। माननीय जज ने कहा कि विवाह एक पवित्र रिश्ता है, इसके कानूनी परिणाम है और इससे सामाजिक सम्मान भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में इसकी गहरी सांस्कृतिक उत्पत्ति के साथ नैतिकता और नैतिक तर्क पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, हमने पश्चिमी संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया, जो भारतीय संस्कृति से काफी अलग है। माननीय जज साहब ने कहा, भारत के एक हिस्से ने आधुनिक जीवन शैली को अपनाया है, जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। संरक्षण की याचिका एक जीवित जोड़े ने दायर की थी,
जिसमें से एक पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। दंपति को अपने रिश्तेदारों से खतरा होने की आशंका थी। मानी न्यायालय ने श्रीमती अनीता और अन्य वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए रेखांकित किया कि कोई भी कानून का पालन करने वाला नागरिक जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पहले से ही विवाहित है, वह अवैध संबंध के लिए इस न्यायालय से संरक्षण की मांग नहीं कर सकता, जो कि सामाजिक ताने बाने के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने इन्हीं टिप्पणियों के साथ याचिका खारिज कर दी। केस टाइटल सोएनसो वर्सेस पंजाब एंड राज्य और अन्य। तो फ्रेंड्स, ये था आज का बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट मानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो है, आप देख सकते हैं।